जय श्री कृष्णा, जय महेश। खम्मा घणी पधारो सा पधारो। नव वर्ष 2026 का राम राम सा। माहेश्वरी प्रगति मंडल मुंबई द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह में मैं दीपक माहेश्वरी आप आज सगड़ारो घणो स्वागत करूं हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम कुछ ही देर में प्रारंभ हो रहा है। कृपया अपना फोन रखें साइलेंट, तालियों की गड़गड़ाहट रहे वायलेंट, ताकि आज का प्रोग्राम रहे एक्सीलेंट। आज 4 जनवरी का दिन है खास। आज 4 जनवरी का दिन है खास। कहीं पे रहे आपका निवास, भगवान महेश का रहता है हम सबके दिल में वास। सुश्री अंजलि दूत से निवेदन करता हूं कि महेश वंदना से भगवान महेश की आराधना करें। जय महेश जय गिरिजापति जय हे। जय महेश जय गिरिजापति जय हे। जय शिव शंकर हे प्रलयंकर चंद्रमौली जय हे। जय महेश जय गिरिजापति जय हे। तुम देवों में देव शिरोमणि, सुर नर मुनि ध्यावत है निश दिन। तुम देवों में देव शिरोमणि, सुर नर मुनि ध्यावत है निश दिन। तुम पालक तुम ही संहारक, तुम पालक तुम ही संहारक, जगत पिता त्रिपुरारी। महिमा मिट तुम्हारी। जय बम भोले विश्वंभर जय हे। जय महेश जय गिरिजापति जय हे। तुमने कालकूट से जग को पीकर स्वयं बचाया। तुमने कालकूट से जग को पीकर स्वयं बचाया। तुमने ही तो जगत जननी को, तुमने ही तो जगत जननी को रामचरित्र सुनाया। भक्ति मार्ग दिखलाया। जय जय विषधर नीलकंठ जय हे। जय महेश जय गिरिजापति जय हे। तुम स्वरमय संगीत विधाता, तुम अद्भुत तांडव विख्याता। तुम स्वरमय संगीत विधाता, तुम अद्भुत तांडव विख्याता। तुम पिनाक गांडीव प्रदाता, तुम पिनाक गांडीव प्रदाता, कर त्रिशूलधारी। गोविंद शरण तिहारी। जय मृत्युंजय महादेव जय हे। जय महेश जय गिरिजापति जय हे। जय शिव शंकर हे प्रलयंकर चंद्रमौली जय हे।
गिरिजापति जय हे जय महेश जय गिरिजापति जय हे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। आइए जोरदार करतल ध्वनि से मंचासीन पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं। मंचासीन पदाधिकारियों का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। आपसे निवेदन है जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन स्वीकार करें। मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी, समारोह के मुख्य अतिथि श्री आनंद जी राठी, न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री मधुसूदन जी माहेश्वरी, मंडल के मंत्री श्री अशोक जी भराडिया, न्यास मंडल के मंत्री श्री दामोदर जी काबरा, मंडल के उपाध्यक्ष श्री घनश्याम दास जी मुंदड़ा, मंडल उपाध्यक्ष व वार्षिकोत्सव समिति अध्यक्ष श्री घनश्याम जी रांदड़, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी झवर, अर्थ मंत्री श्री गिरीश जी धूत, संयुक्त मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी राठी, संयुक्त मंत्री श्रीमती कल्पना जी लड्ढा, संयुक्त अर्थ मंत्री श्री राधेश्याम जी डालिया, शिक्षा सहयोग समिति संयोजक श्री बसंत कुमार जी चांडक, वार्षिकोत्सव समिति संयोजक श्री राजेंद्र जी मालपानी। आज के आयोजन के प्रायोजक श्री दिनेश जी सोमानी, मैसेज जय अरावली इंडस्ट्रीज एवं श्रीमती राधा देवी चौधरी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंडल अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी से स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करता हूं। जय श्री कृष्ण। समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री आनंद जी राठी, न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री मधुसूदन जी माहेश्वरी एवं मंत्री श्री दामोदर जी काबरा, सभागार में उपस्थित मंडल के पूर्व अध्यक्षगण, मंडल के मानद सदस्य एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निवर्तमान डिप्टी गवर्नर श्री सुभाष जी मुंद्रा, मंडल मंत्री श्री अशोक जी भरारिया एवं साथी पदाधिकारीगण, मंडल के न्यासी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य एवं कार्यकर्तागण, हमारे अनुरोध पर पधारे विशेष अतिथि, बंधुओं, बहनों, युवा साथियों एवं पारितोषिक विजेता विद्यार्थियों, सादर जय श्री कृष्ण एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। आपसे शेयर करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1957 में स्थापित मंडल अपने अविरत समाज सेवा के 8वें दशक में प्रवेश करने वाला है। हमारा ये संगठन अविरत चलने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जिनका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। लोकतंत्र प्रणाली को अक्षुण्ण रखते हुए चुनाव के बजाय चयन पद्धति को अपनाना, विपरीत विचारों का सम्मान करते हुए सामूहिक नेतृत्व एवं सर्वानुमति से कार्य करना, स्वयं प्रसिद्धि से परे रहना, पद की आकांक्षा न रखते हुए कार्य करना, मंडल की रीति नीति, परंपरा एवं नियमों के अनुसार कार्य करना, संयम, सहिष्णुता, विनम्रता, वाणी में मधुरता, सकारात्मक सोच एवं अनुशासन रखना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने, मेरा इस भावना से परे रहना तथा हम
सबका अपना इस प्रकार के भाव रखकर ही कार्य करना अर्थात टीम स्पिरिट से काम करना। मंडल की उत्तरोत्तर प्रगति एवं इस उपलब्धि का सारा श्रेय हमारे समर्पित व कर्मठ कार्यकर्ताओं तथा आप सभी समाज बंधुओं को ही जाता है। इससे आप सभी को बधाई एवं साधुवाद। बंधुओं, मुंबई का माहेश्वरी समाज देश के संगठित एवं प्रगतिशील समाजों में अग्रणी है। मंडल का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित रखना एवं परंपरा, संस्कृति व संस्कार को कायम रखते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। सामाजिक परिपूर्णता, पारिवारिक सामंजस्य, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, शिक्षा, संस्कार, युवा एवं महिलाओं का सहभाग, घटती जनसंख्या, आर्थिक स्वावलंबन, अंधश्रद्धा उन्मूलन एवं सर्वजन हिताय सेवा कार्य मंडल की परिकल्पना के मुख्य विषय हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। बंधुओं, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज रियल वेल्थ। आपसे निवेदन है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें एवं वर्ष में एक बार कंप्लीट मेडिकल चेकअप अवश्य करवाएं तथा स्वयं एवं परिवार को सुरक्षित रखें। आपको सूचित करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि मंडल द्वारा चिकित्सा सहयोग समिति हाल ही में गठित की गई है, जिसमें डॉक्टर्स एवं मंडल के पदाधिकारियों का समावेश है। समिति द्वारा चिकित्सा संबंधी विविध प्रकार के सेवा कार्य किए जाएंगे। मंडल में अब CSR उपलब्ध होने के कारण ये सेवा कार्य विविध रूप में किए जा सकते हैं, जिससे समाज बंधु एवं अन्य समाज बंधु लाभान्वित होंगे। आज के आधुनिकतम युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग हर फील्ड में हो रहा है। मंडल की अपनी गतिविधियां समाज बंधु को आसानी से अवगत कराने हेतु MPM ऐप अब उपलब्ध है। आप इसे अवश्य इंस्टॉल करें एवं अपने परिवार की जानकारी अपडेट करें। आज के समारोह में समाज के मेरिटोरियस स्टूडेंट का अभिनंदन किया जाएगा। विद्यार्थियों का इससे उत्साहवर्धन होगा। सभी विद्यार्थियों को अभिनंदन एवं सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। मध्यांतर के पश्चात समाज के कलाकारों द्वारा चाणक्य द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड की प्रस्तुति की जाएगी। आप इसका भरपूर आनंद लीजिए एवं कलाकारों का उत्साहवर्धन कीजिए। पुनश्च आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय हिंद, जय महेश। अशोक जी भरारिया से निवेदन करता हूं कि मंडल के गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करें। समारोह के मुख्य अतिथि श्री आनंद जी राठी, मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी, मंचासीन पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित मंडल के पूर्व अध्यक्ष, न्यासी एवं व्यवस्थापिका सभा के सदस्य, कार्यकर्ता गण, समाज बंधुओं, बहनों एवं युवा साथियों, सादर जय श्री कृष्ण एवं नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माहेश्वरी प्रगति मंडल मुंबई माहेश्वरी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है जिसमें 8,500 से अधिक सदस्य हैं। मंडल का कार्यक्षेत्र 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कार्यों की सुगमता हेतु कुल 41 समितियां कार्यरत है। लगभग 800 कार्यकर्ताओं में 275 महिला व 200 युवा कार्यकर्ताओं का भी समावेश है। बंधुओं, आपके समक्ष कुछ विशेष कार्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। शिक्षा सहयोग समिति द्वारा देश विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियो62 को इंटरेस्ट फ्री लोन स्कॉलरशिप के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 में 162 विद्यार्थियों को लगभग 40,50,000 रुपये तथा वर्ष 2025-26 में
अब तक 157 विद्यार्थियों को लगभग 40 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई है। 2 विद्यार्थियों को दत्तक योजना में लिया गया है, जिसमें उनकी शिक्षा का संपूर्ण खर्च वहन किया जा रहा है। अन्य समाज के एसएससी में उत्तीर्ण होनहार विद्यार्थियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से समाज बंधुओं एवं अन्य जरूरतमंदों को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 में 24 मरीजों में रुपये 11,35,000 की धनराशि वितरित की गई तथा इस वर्ष 2025-26 में अब तक 18 मरीजों में 7,17,627 रुपये की सहायता वितरित की गई है। राधाकृष्ण लाहौटी कोष के अंतर्गत समाज बंधुओं से उनके मांगलिक प्रसंगों पर अनुदान एकत्रित करके जरूरतमंद असहाय बंधुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 में 133 व्यक्तियों में कुल 23,53,500 की धनराशि वितरित की गई तथा वर्ष 2025-26 में अब तक 165 व्यक्तियों को रुपये 19,65,750 की सहायता प्रदान की गई है। गिरगांव एवं अंधेरी भवन में समाज बंधुओं के लिए चिकित्सा हेतु रियायती दरों पर कमरे उपलब्ध है। मंडल के विविध भवन एवं प्लॉट पर होम्योपैथिक एवं फिजियोथेरेपी सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। मुंबई के विविध अस्पतालों में रियायती दरों पर हेल्थ चेकअप पैकेजेस उपलब्ध करवाए हैं। विवाह सहयोग समिति द्वारा युवक युवतियों के बायोडेटा देखने के लिए मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। समिति द्वारा समय समय पर उच्च शिक्षित एवं विशेष युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। श्री श्रीराम तापड़िया स्मृति सेवा कोष के अंतर्गत प्रतिवर्ष सामाजिक अथवा जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान आयोजित किया जाता है। अब तक इस प्रकार के 10 आयोजन हो चुके हैं। इनमें देश के ख्याति प्राप्त उद्बोधकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष महेश नवमी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त समाज बंधुओं को सम्मानित किया जाता है। तीज के अवसर पर महिला समितियों द्वारा लागत मूल्य पर सातु चूर्ण एवं तैयार सातु का वितरण किया जाता है। गणगौर, तीज, जन्माष्टमी आदि उत्सवों के आयोजन तथा विविध विषयों पर प्रशिक्षण हेतु लेक्चर्स के आयोजन किए जाते हैं। सत्संग एवं संस्कार समिति द्वारा तीर्थ स्थलों की यात्रा एवं आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। युवा समितियों द्वारा मैराथन, विविध खेलकूद प्रतियोगिताएं, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरियल एंड मोटिवेशनल सेमिनार्स, पिकनिक, यूथ फेस्टिवल आदि के आयोजन किए जाते हैं। क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से संगठनात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, खेलकूद, देश विदेश यात्रा, पारंपरिक त्यौहार एवं वार्षिकोत्सव अथवा आनंद मेला जैसे वृहद आयोजन होते हैं। इस अवसर पर 10th स्टैंडर्ड तक के मेधावी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया जाता है। समाज बंधुओं को मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु मासिक वार्ता पत्र सरसवाणी प्रेषित की जाती है। ई सरसवाणी मंडल की वेबसाइट एवं MPM ऐप पर उपलब्ध है एवं इसे ईमेल द्वारा भी प्रेषित किया जाता है। आप सभी के सहयोग से ही मंडल के उपरोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं। आपका स्नेहपूर्ण सहयोग मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय महेश। धन्यवाद मंत्री महोदय। समारोह के मुख्य अतिथि श्री आनंद जी राठी का परिचय प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्री घनश्याम जी रांदर को आमंत्रित करता हूं। समारोह के मुख्य अतिथि
सम्मानीय श्री आनंद जी राठी, मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी, सम्मानीय मंच एवं समाज बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे अपने ही मंडल के न्यासी एवं आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर एवं चेयरमैन श्री आनंद जी राठी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। आपका जन्म 25 जून 1946 को जोधपुर में हुआ। बचपन से ही आप एक होनहार विद्यार्थी रहे हैं। बहुत ही गौरव की बात है, आप 1966 के गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो अपने आप में एक महान उपलब्धि है। 1967 से 1971 तक आपने DCM लिमिटेड में हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपने कैरियर की शुरुआत की। 1971 से 1974 तक आप स्वदेशी पॉलिटिक्स लिमिटेड में चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत रहे। 1974 से 1994 तक आपने आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप की विविध इकाइयों में वाइस प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की और इसी दरमियान 1985 से 1991 तक आपने ICAI की सेंट्रल काउंसिल के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। 1991 से 2001 तक आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन का पद विभूषित किया, जिससे संपूर्ण महेश्वरी समाज को गौरवान्वित हुआ। आपने 1996 में अपना स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ किया, जो वर्तमान में आनंद राठी ग्रुप के नाम से प्रसिद्ध है। एक सफल व्यवसाय के अतिरिक्त करुणा व सामाजिक चेतना भी आपके अंदर कूट कूट कर भरी है, जिसका प्रमाण आपका अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव है और जिनमें महेश्वरी प्रगति मंडल मुंबई विशेष है। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 1985 से 1990 तक मंडल की छात्रवृत्ति समिति के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात 1990 से आप मंडल के न्यासी हैं। आप ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर के चेयरमैन हैं, जहां विद्यार्थियों को वेद ग्रंथों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। गोवंश संवर्धन एवं पंचगव्य आधारित औषधियों का विकास और निर्माण, इनमें भी आपका योगदान सराहनीय है। ऐसे प्रतिभाशाली एवं चौमुखी व्यक्तित्व के धर्मी सम्मानीय श्री आनंद जी राठी की गरिमामय उपस्थिति से आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है और हम सभी गौरवान्वित हुए हैं। आदरणीय श्री आनंद जी राठी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मैं मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी से निवेदन करता हूं। तो आइए समाज बंधुओं, जोरदार कलतध्वनि से सम्मानीय श्री आनंद जी राठी का अभिनंदन व अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। जय महेश। आदरणीय श्री आनंद जी राठी से अनुरोध करता हूं कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी, मंत्री श्री अशोक जी पराडिया, न्यास मंडल के अध्यक्ष श्री मधुसूदन जी माहेश्वरी और मंत्री भाई दामोदर जी काबरा, सम्मानित मंच, सामने विराजे हमारे मेरे पूजनीय बापूजी और भाई मुंद्रा साहब और इस गौरवशाली समाज माहेश्वरी समाज के आप सब प्रतिष्ठित आज मंडल के जो मेंबर पधारे हैं, भाइयों और बहनों, मेरा प्रणाम, मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आज ये अवसर दिया मुख्य अतिथि बनने का। हालांकि जब बात इन्होंने मैंने की, मैं तो भैया मेंबर ही हूँ यहाँ का, घर के मेंबर को अतिथि क्यों बना रहे हो, और ट्रस्टी भी इतने सालों से हूँ, परंतु इतना आग्रह था तो उसके लिए मैंने हाँ की, क्योंकि मेरा एक सौभाग्य है कि ये संस्था एक बहुत अनूठी संस्था है। और मैं बम्बई में 1982 में आया, आते ही इसके कार्यक्रम में बापूजी ने, श्री राम जी तापड़िया साहब ने, सब ने कहा कि भाई इसमें जरूर जुड़ो, और मैं जुड़ गया। और मुझे अवसर भी दिया कि थोड़े समय में मुझे छात्रवृत्ति समिति का अध्यक्ष बना दिया।
और उस समय भी हमने कुछ नए कार्य किए। फॉरेन स्कॉलरशिप की जो शुरुआत हुई उस समय हमने की। ये जो संस्था है इसलिए अनोखी है कि यहाँ का हर काम करने का तरीका बड़ा अनूठा है, बहुत डिफरेंट है। मैं भी कई संस्थाओं में कई जगह जुड़ के रहा है, परंतु इस तरह की संस्था मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ के कार्यकर्ता इतने सजग हैं। आपने जैसे फरमाया नारायण जी के यहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं, चयन होता है, कितनी अच्छी बात है। उसके बाद भी डेमोक्रेसी इतनी है कि हर आदमी को अपना कहने का पूरा अवसर है। मैंने देखा ट्रस्ट की मीटिंग में भी कोई भी विचार कोई करता है तो ऐसा नहीं कि किसी को रोका जाता है, सबके विचार एकदम पूरे रूप से उनको सुना जाता है। ये एक संस्था जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन में 2-3 बार ही आए, बापूजी ज़्यादा नहीं आ पाया, परंतु सबकी जो व्यूज़ हैं उनको लेके चलने की एक जो पद्धति है इस संस्था की बिल्कुल अनूठी है। काम जो कर रही हो तो आपको पता ही संस्था कितने अच्छा काम कर रही है। जैसे नारायण जी ने और भाई अशोक जी ने सब बताया कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पूरे समाज को सहायता की काम की जाती है। परंतु उससे बड़ी चीज़ है कि संस्कृति को बनाए रखने के लिए जिस तरह की यहाँ समितियाँ बनाएगी, उप समितियाँ बनाएगी और इतनी एक्टिविटी का मौका मिलता है। और एक ऐसा आज भी अपना समाज है जहाँ यंग लोग बहुत जुड़े हुए हैं, हर जगह युवा समिति बनी हुई है, हर तरह के कार्य किए जाते हैं। मेरे ख्याल से साल में 360 कार्यक्रम तो जरूर होते ही होंगे मिलके, उससे ज़्यादा होते हैं 200। हाँ तो नहीं तो अगले साल 300 हो जाएंगे और क्या आगे ही बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं को और अदर पदाधिकारियों को खूब खूब मेरे तहे दिल से मैं तारीफ़ करूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यही कारण था कि मैं जब आया तो आदित्य बाबू को मैं मुख्य अतिथि के रूप में, मेरे ख्याल से 85 में, इफ़ आई रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर द डे, 83, हाँ, तो उस समय आते ही जैसे जुड़ा था तो मैंने आदित्य बाबू को निवेदन किया कि भाई चलना चाहिए। वो यहाँ के मुख्य अतिथि थे। मेरे ख्याल से उसके 25 वर्ष बाद कुमार बाबू भी यहाँ मुख्य अतिथि रूप में आए। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसमें हर एक का सद्भाव है, संस्था के लिए बहुत बहुत अच्छी भावना है। आज मैं सोचा कि बात ये करें कि अपने समाज का कैसे पिछले 50-60 सालों में समाज में कितना बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव पहले तो हुआ कि पहले अपने यहाँ शिक्षा का एक माहेश्वरी समाज जाना था कि भाई ट्रेडिंग कम्युनिटी है, व्यवसाय चलाते हैं, छोटे व्यवसाय चलाते हैं। हालांकि बिरला बांगड़ का तो बड़ा नाम शुरू से ही था, ये 2 नाम तो अपने समाज के गौरव नाम हमेशा ही रहे हैं इस देश में। परंतु सर्वत्र ज़्यादातर लोग जो है एक छोटा व्यवसाय चलाते थे। शिक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं था। मुझे नहीं लगता कि पहले इवन हाई स्कूल पास करने के पहले ही बच्चों कहते थे आओ भाई अपने दुकान पे बैठो, काम संभाल लो। मेरा भी अनुभव था, मेरे भी घर में शिक्षा इतनी नहीं थी, तो मैं पहला ग्रेजुएट मेरे परिवार का बना। और उसमें भी रोक टोक कोई कह रहा अब धंधा है आके बैठ जाओ, क्या करना है, पढ़ना क्यों होता है। ये एक बड़ा जो चेंज आया है अपने शिक्षा पर अभी समाज में अब खूब बढ़ी है। और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में तो मैंने देखा शिक्षा का जो है जोर, और विशेषकर गर्ल्स की शिक्षा जो मैंने महाराष्ट्र में देखी, वो अपने यहाँ पहले लड़कियों को तो पढ़ाने का कोई रिवाज था ही नहीं, परंतु महाराष्ट्र में जो माहेश्वरी समाज आ गया उन्होंने ध्यान दिया। मतलब शुरू में आया तो मिला कि लड़के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो अब सब तरह से एक बड़ा ये चेंज अपने समाज में आया है और अच्छा है। और अब तो अच्छा हर जगह बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दिया जाता है। फिर 50-60 सालों में बिजनेस के भी वॉल्यूम्स जो हैं, मतलब बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ अब जो है पिछले 50-60 साल में अपने आए हुए हैं। राधा कृष्ण जी दमानी का बड़ा नाम है, नुवाल साहब का है, कई नाम हैं, बाबू जी बैठे हैं आज। जितने बड़े व्यवसाय किया तो सबका हौसला जो है, मैं देख रहा हूँ कि हौसला अपने समाज का बड़ा बदलाव आया है उसमें। और ये बदलाव अच्छे के लिए, और मैं मानता हूँ कि ये और तेज़ी से बढ़ना चाहिए। हर क्षेत्र में माहेश्वरी समाज वालों ने प्रगति की। पॉलिटिक्स में पहले नहीं होते थे,
अब आज हमारे ओम जी बिरला साहब है, श्याम जी जाजू हैं, कई एमएलए हैं जो पहले इस क्षेत्र में अपने समाज से नहीं आते थे, परंतु वो भी बहुत जगह अब लोग जुड़ के आ रहे हैं। प्रोफेशनल क्षेत्र में तो देखिए एजुकेशन, मतलब आज जुडिशरी में लाहौटी साहब हमारे चीफ जस्टिस बने, अब ऑलरेडी उसके बाद कई जस्टिस बने, अभी भी हैं 2 महेश्वरी समाज के। खेल जगत में बड़े नाम अभी स्मृति मानदेना का सुनते हैं, हमारे की कुसाड़ा का जैसे चिनते हैं। तो ये एक बदलाव जो है, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा बदलाव, और इसकी गति और तेज होती रहनी चाहिए। इसलिए समाज का एक काम अपना बड़ा है कि खुद तो बढ़े आगे, दूसरों को कैसे साथ में लेके आगे बढ़ें। और ये कार्यक्रम जैसे यहाँ का मंडल जिस तरह का नेटवर्क प्रोवाइड करता है, मुझे लगता है कि उसका भी जो है बहुत बड़ा उसमें सहयोग है। अपने समाज की एक व्यवस्था हमेशा रही है कि कंपेयर टू अदर्स हम लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी गिने जाते हैं। लोगों को महेश्वरी समाज वालों में ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है कि ये लोग जो है, मैं दूसरे समाज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु हाँ ये अच्छाई अपने को समझनी चाहिए कि उस विश्वास के कारण अपने को बिजनेस बढ़ाना आसान है। जनता में ये लगता है कि भाई अगर महेश्वरी के साथ काम किया जाए तो इनके नैतिक मूल्य बहुत अच्छे हैं, और इसलिए काम करने में लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये इतनी अच्छे समाज में होने का मुझे भी एक बहुत गर्व है। और मैं देखता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, समाज बहुत ही अपना अफेक्शनेट है। जहाँ जाते हैं पूरी ढंग से, मतलब जिस तरह का आदर सत्कार किया जाता है वो वास्तव में बहुत प्रशंसा के योग्य है। अब आपको पता है अधिवेशन होने वाला है, अपना महाधिवेशन, जो इंटरनेशनल महाधिवेशन जोधपुर में। मैं भी जोधपुर का होने के नाते आप सब लोगों को फिर से ज़रूर निवेदन करूँगा कि आइए, इतना बड़ा वहाँ सबका मिलना जुलना, अच्छा नेटवर्किंग होगा। मेरे कैरियर में देखिए कुछ लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा। सबसे पहले तो जिनके साथ मैंने सीए किया, आदरणीय पुखराज जी कालानी साहब थे। ही वॉज ऑल्सो अमंग्स द फर्स्ट फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन महेश्वरी समाज। पहले शिक्षा नहीं थी, मैं आपको बताऊँ, एक आपको जान के ताज्जुब हुआ कि जोधपुर महेश्वरी समाज का मैं पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और अब तो हर घर में है, हर घर में है। तो बहुत अच्छी बात है ये जो है। तो कालानी साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद आदित्य बिरला जी का तो मुझे पूरा ही, वही मेरे मेंटर रहे। उनके साथ 20 साल से ज़्यादा जो काम किया, वो सीख मेरे लिए हमेशा काम आ रही है। और इसलिए बिरला समाज के, बिरला परिवार के लिए मैं पूरा समर्पित रहा हूँ हमेशा। और उनका भी सहयोग देखिए अपने समाज में हर तरह से, जहाँ राष्ट्रीय जी से निवेदन आज भी करते हैं, राष्ट्रीय जी हर अच्छे काम के लिए तैयार रहती हैं। मैंने दोस्तों ये सीखा कि अब आज यंग बच्चे भी के यंग लोग हैं, मेरे को जब जाता हूँ तो पूछते हैं भाई आपके सफलता, आपके क्या कारण है, कुछ आप बताएंगे। तो मैं हमेशा शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ भाई, सफल होने के 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले तो आदमी को एम्बिशन होनी ज़रूरी है। वन हैज़ टू थिंक बिग, सोच बड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो समाज में बदलाव धीरे धीरे देखने में आ रहा है। पहले नहीं थी अपने समाज में इतनी बड़ी सोच जो आज देखने को मिल रही है। तो उसको मैं कहता हूँ भी एस्पिरेशन हैज़ टू बी गुड। एक हर आदमी की एक एस्पिरेशन होनी चाहिए, हर यंग आदमी की एस्पिरेशन होनी चाहिए। पर एस्पिरेशन के साथ साथ परस्पिरेशन भी ज़रूरी है, हार्ड वर्क जिसको कहते हैं। तो मैं हमेशा फार्मूला, मेरे जब यंग बच्चे ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये फार्मूला देता हूँ, भैया सक्सेस होने के अगर 100 अंक हैं तो 1 अंक है एस्पिरेशन का, 99 अंक है परस्पिरेशन का। तो हार्ड वर्क जो है, मेरे हिसाब से हार्ड वर्क इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। एंड मैं सबसे यही कहूँगा भाई कि आप जो है उस तरफ ध्यान है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है, हमेशा अपने इंटेलिजेंस की तरफ तो ध्यान देते हैं कि IQ क्या है, परंतु
सफल होने के लिए जीवन में आगे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कहते हैं EQ, कि आपका इमोशनल क्वोशेंट जिसको बोलते हैं वो क्या है। उसका मतलब ये कि आपकी रिलेशनशिप रखने की कैसी आपकी एबिलिटी है। तो जब आदमी का करियर चालू हो तो IQ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। जब आप अकेले काम करते हैं तो IQ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परंतु अगर आप एक संस्था चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बिल्ड करना चाहते हैं तो IQ के साथ साथ EQ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे आदमी की प्रगति होती है EQ becomes more important. EQ gets higher and higher requirement. तो ये चीज़ें मैं सोचा कि मैंने जो ज़िंदगी में सीखा वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आदमी में एंटरप्रेन्योरशिप होना बहुत ज़रूरी है। वो जो है अपने भरा हुआ अपने तो बाई बर्थ वी आर एंटरप्रेन्योर्स, परंतु उसको रियल काम में लेना। एंटरप्रेन्योर मतलब नहीं है कि खुद की ही काम हो। मैं भी इतने साल, मैंने 27 साल नौकरी की, पर मैं वहाँ भी एंटरप्रेन्योर था। किस तरह कि मैंने हमेशा ये सोच के काम किया कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है। एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट डूइंग व्हाट यू बिलीव दैट दिस द बेस्ट थिंग टू डू इफ़ यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये एक चीज़ जो है ज़रूर सोचना चाहिए। इसके अलावा जो है नेचुरली एज आई सेड कि भाई अपना समाज एक फैमिली रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, एंड आई थिंक दैट्स ए बिग स्ट्रेंथ। आई ऑलवेज बिलीव कि फैमिली का खाली फैमिली के साथ ही व्यवहार नहीं हो, कंपनियों में भी जो है एक फैमिली टाइप कल्चर करना जरूरी है। मैंने मेरी कंपनी में कर रखा है कि हर कंपनी में काम करने वाला ऐसा ही है जैसे मेरा फैमिली का मेंबर हो, और इसी तरह मिलकर जब काम करते हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया। देखिए काम अच्छे हो रहे हैं। हॉस्टल, चूँकि मैं ट्रस्ट में जुड़ा हूँ, हॉस्टल का काम हमारे दामोदर जी साहब और मधुसूदन जी जोरों से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से गर्ल्स हॉस्टल का काम चालू होगा। और दूसरे भी एरिया में अब जिस तरह काम कर रहे हैं, मेरे क्या काम करने का स्कोप तो इतना साहब, शिक्षा के लिए और काम करना। एक बड़ा काम अभी जो है अब वेंचर लोग, स्टार्टअप का बहुत ज़माना है, तो उसके लिए डेफिनेटली अगर संस्था में अपने सोचें कि किस तरह उनको मदद की जाए। एक छोटे स्तर पे आदित्य बिरला व्यापार सेवा केंद्र जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, आप भी कई जुड़े होंगे, अच्छा काम कर रहा है। उसमें अब तक 100 करोड़ रुपए का एक लोन का डिस्पर्सल हो चुका है। तो इस तरह का काम में मैं समझता हूँ कि संस्थाओं को थोड़ा और ध्यान दें कि हाउ डू वी हेल्प स्टार्टअप, नॉट ओनली थ्रू मनी टर्म्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट, लर्निंग, ट्रेनिंग, ये सब करें तो एक समाज के लिए अच्छा काम होगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अपना समाज हमेशा अग्रणी रहेगा, हर काम में जहाँ जाएंगे अपने सफल होंगे, ये मेरा मानना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। जय महेश। धन्यवाद श्री राठी जी, आपने बहुत ही उपयुक्त मार्गदर्शन दिया है। आपके मार्गदर्शन से सामाजिक जीवन की नई दिशा हमें प्राप्त हुई है। चाणक्य द मेकिंग ऑफ लीजेंड नृत्य नाटिका के कोरियोग्राफर श्री गोपीनाथ जी फुलारे एवं स्क्रिप्ट राइटर श्रीमती अर्चना जी जोहरी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंडल के उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी जवर से निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ से इनका स्वागत करें। धन्यवाद राजेंद्र जी। मुख्य अतिथि जी के परिवारजनों एवं हमारे निवेदन पर पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।
पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का संचालन करने हेतु दीपक जी माहेश्वरी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब समय है जिसका हमारे बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है, पारितोषिक वितरण का। आपको बताते हुए परम हर्ष हो रहा है कि कक्षा 10वीं से पीएचडी तक के 165 विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया जाएगा, जो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। मैं मंडल के अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी और समारोह के मुख्य अतिथि श्री आनंद जी राठी से पारितोषिक वितरण समारोह के लिए निवेदन करूंगा। टेंथ बोर्ड एसएससी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं का नाम ले रहा हूं। कुमारी समिका आशीष जी खटोर 91.4% रजत पदक। कृपया इन बच्चों के लिए तालियां जोर से बजाइए। कुमारी पलक चंद्र प्रकाश जी भट्टड़ 92.4% रजत पदक। तालियों का जोर और शोर कम ना होने दीजिए। कुमारी श्रेया अनुराग जी बलदवा 96.2% स्वर्ण पदक। कुमारी वंशिका कैलाश चंद्र जी सदानी 97.8% स्वर्ण पदक। अब मैं 10th बोर्ड आईसीएसई की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं का नाम ले रहा हूं। कुमारी वेदिका विष्णुजी तोशनीवाल 90.2% रजत पदक। कुमारी त्विषा दीपक जी माहेश्वरी 91.2% रजत पदक। कुमारी श्रेया सुनील जी बियानी 93% रजत पदक। मानस पंकज जी बियानी 94% रजत पदक। कुशाग्र प्रमोद जी राठी 94% रजत पदक। कविश कमलेश जी राठी 94.4% रजत पदक। कुमारी गीतिका मनोज जी काबरा 95.2% स्वर्ण पदक। निकुंज श्री कुमार जी कोठारी 96.6% स्वर्ण पदक। माधव अजय जी झवर 97% स्वर्ण पदक। अनंत अमित जी माहेश्वरी 97.2% स्वर्ण पदक।
जय अधरजी सामरिया 97.4% स्वर्ण पदक। प्रचेत गिरिराज जी कोठारी 97.4% स्वर्ण पदक। कुमारी कृषा आलोक जी मालू 98.2% स्वर्ण पदक। क्षितिज अमित जी लाहौटी 98.6% स्वर्ण पदक। हमारे समाज की कुछ बच्चों को 99% मिले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए 100% ताली बजाइएगा। कुमारी अनन्या आशीष जी काकाणी 99.2% स्वर्ण पदक। प्रणील रितेश जी राठी 99.4% स्वर्ण पदक। अब मैं 10th बोर्ड सीबीएसई परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं का नाम ले रहा हूं। ध्रुव सुरेन जी काबरा 94.4% रजत पदक। कुमारी भूमि गोपाल जी मालपानी 94.6% रजत पदक। राघव प्रवीण जी काबरा 94.8% रजत पदक। कुमारी तुलसिका सीताराम जी तापड़िया 95% स्वर्ण पदक। मधुर अरविंद जी दमानी 95.4% स्वर्ण पदक। कुमारी तनिष्का मोहनलाल जी इनानी 95.6% स्वर्ण पदक। अमोक प्रकाश जी कासट 95.8% स्वर्ण पदक। कुमारी ईष्टा समीर जी माहेश्वरी 97.6% स्वर्ण पदक। कुमारी मनस्वी अमित जी जाजू 97.6%। अब आपके सामने एक और 99% वाले आ रहे हैं। निकुंज विनय जी मिमानी 99% स्वर्ण पदक। अब मैं 10th बोर्ड आईजीसीएसई की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं का नाम ले रहा हूं। कुमारी अनन्या अरुण जी तोतला 92.6% रजत पदक। कुमारी अनन्या मनीष जी लड्ढा 94.4% रजत पदक।
आर्यन सुमित जी भांगरिया 94.6% रजत पदक। आरुष ऋषि जी मुंदड़ा 96.2% स्वर्ण पदक। अब मैं 12th बोर्ड HSC कॉमर्स की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं का नाम ले रहा हूं। कुमारी महक किशोर जी काबरा 85.6% रजत पदक। कृष्ण मनोज कुमार जी मुंदड़ा 96.8% रजत पदक। रंजन जी डागा, क्षमा कीजिएगा, गर्वित रंजन जी डागा 88.2% रजत पदक। मुकुंद कमल नयन जी भट्टर 89.2% रजत पदक। ईशान मनोज जी काबरा 90.2% स्वर्ण पदक। कुमारी दिशी सतीश जी कलंत्री 90.6% स्वर्ण पदक। चैतन्य कपिल जी दमानी 91.4% स्वर्ण पदक। कुमारी प्रियल महेश जी मालू 92.4% स्वर्ण पदक। कुमारी माही गगन जी होलानी 92.6% स्वर्ण पदक। अनीश गणेश कुमार जी चांडक 93.6% स्वर्ण पदक। कुमारी दिशा बाल मुकुंजी सोमानी 93.6% स्वर्ण पदक। कुमारी भक्ति पवन कुमार जी भट्टड़ 94.6% स्वर्ण पदक। राघव प्रकाश जी लाहौटी 96% स्वर्ण पदक। अब मैं 12th बोर्ड CBSE कॉमर्स की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्रा कुमारी नाव्या मनीष जी माहेश्वरी 91.6% स्वर्ण पदक को आमंत्रित करती हूं। ट्वेल्थ बोर्ड CIE कॉमर्स की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा कुमारी नेहा सोहन जी सारडान 86.5% रजत पदक। ट्वेल्थ बोर्ड CBSE साइंस की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं कुमारी अवनी ब्रिज मोहन जी मंत्री 91.2% रजत पदक।
यश नवीन जी मारू 93.8% स्वर्ण पदक। मिताक्ष गोपाल जी सोमानी 97.4% स्वर्ण पदक। कुमारी आस्था सुनील जी नवल CGPA 7.9 रजत पदक, बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। BBA की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली कुमारी ऋचा दीपक जी असावा, एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी, CGPA 8.8 रजत पदक। कुमारी वैष्णवी सुयोग जी मुंदड़ा, मुंबई यूनिवर्सिटी, CGPA 9.64 स्वर्ण पदक। BMS मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा कुमारी श्रेया अमित जी होलानी, CGPA 10 स्वर्ण पदक। LLB मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा श्रीमती श्रेया नंद किशोर जी दरक, CGPA 8.14 रजत पदक। श्री मोतीलाल श्याम सुंदर जी मणियार, CGPA 8.2 रजत पदक। MCOM मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा कुमारी श्रेया दीपक जी सोमानी, CGPA 9.02 स्वर्ण पदक। MSc की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राएं प्रणय मनोज जी भराडिया, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, 72.27% रजत पदक। कुमारी कृतिका अजय जी साबू, NMIMS यूनिवर्सिटी, CGPA 3.47 स्वर्ण पदक। LLM की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा कुमारी डिम्पल अनिल जी तोतला, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, CGPA 6.5 रजत पदक। ताली बजाते रहिए, ताली पर 2 शब्द कहूँगा। ताली इससे मजबूत होती है आपके रक्त संचार की प्रणाली, मुख पर और हाथों पर देती है लाली, इसकी गूंज कभी ना जाए खाली। इन सभी मेधावी छात्रों के परिश्रम का असली पारितोषिक है आपकी ताली, इसलिए अनुरोध करता हूं बजाते रहिए ताली, बजाते रहिए ताली। अब मैं CA की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं का नाम ले रहा हूं। कुमारी मृदु सचिंद्र जी बांगुर, 50.67% रजत पदक। कुमारी प्राची महेश जी मंडोवरा, 51.17% रजत पदक। वैदिक विनोद जी खटोड़, 52.5% रजत पदक। प्रथम दिनेश जी लाहौटी, 53% रजत पदक। कुमारी आयुषी सुरेश जी झवर, 53.67% रजत पदक।
कुमारी यशस्वी आलोक जी माहेश्वरी 59.16% स्वर्ण पदक। वेदांत सतीश जी सारडा 59.5% स्वर्ण पदक। कुमारी रितिका रामकिशोर जी सोमानी 60.66% स्वर्ण पदक। राघव संदीप जी माहेश्वरी 61% स्वर्ण पदक। अभिनव महेश जी मंडोवरा 62.33% स्वर्ण पदक। अब मैं सीए परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र जिनको ऑल इंडिया रैंकिंग मिली है उनका नाम लूंगा। कुमारी निष्ठा गौरी शंकर जी तोशनीवाल 73.5% ऑल इंडिया रैंक 37। कुमारी जील राकेश जी तापड़िया 74.33% ऑल इंडिया रैंक 32 स्वर्ण पदक। और अब ऑल इंडिया रैंक 4 भी हमारे ही समाज से हैं। कुमारी सुहानी प्रशांत जी माहेश्वरी 82% ऑल इंडिया रैंक 4 स्वर्ण पदक। अब मैं सीएफए इंस्टीट्यूट की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं का नाम लूंगा। कुमारी अदिति अरुण जी नवल लेवल 3 स्वर्ण पदक। अर्जुन आशीष जी चांडक लेवल 3 स्वर्ण पदक। कुमारी पूजा विनय जी बियानी लेवल 3 स्वर्ण पदक। प्रियांशु रमेश जी चांडक लेवल 3 स्वर्ण पदक। वत्सल संजीव जी भूरा लेवल 3 स्वर्ण पदक। अब बारी आती है इंजीनियर्स की। बी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र सागर संपत जी भट्टड़ मुंबई यूनिवर्सिटी CGPI 8.63 स्वर्ण पदक। बिट्स पिलानी के उमंग विजय जी बियानी CGPA 7.57 स्वर्ण पदक। अब मैं बीटेक की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र छात्राओं का नाम लूंगा। कुमारी नेहल अमित जी समदानी ICT मुंबई CGPA 7.54 रजत पदक। दर्शित सोहन जी सारडा मुंबई यूनिवर्सिटी CGPA 8.94 स्वर्ण पदक। ईशान विनय जी चांडक VGTI मुंबई CPI 9 स्वर्ण पदक।
कुमारी अनुश्री आनंद जी चौधरी, IIT कानपुर, CGPA 9.3 स्वर्ण पदक। अब मैं एमटेक होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्र का नाम ले रहा हूं। श्लोक कीर्ति जी लड्ढा, 88% स्वर्ण पदक। PGD की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्रों का नाम ले रहा हूं। श्रीमती लीना कमल जी कासट, BSVH यूनिवर्सिटी, USA, CGPA 8.83 रजत पदक। कुमारी सोनिया संदीप जी चांडक, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, 66.2% रजत पदक। PGDM की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्रों का नाम ले रहा हूं। श्रेयस राजेश जी लोया, MDI गुड़गांव, CGPA 6.9 रजत पदक। अनिरुद्ध सुरेश जी सारडा, SP जैन IMR, CGPA 3.07 रजत पदक। चिराग नारायण जी भट्टड़, NL डालमिया, IMSR, CGPI 8.05 रजत पदक। NL डालमिया IMSR से ही वैभव पुरुषोत्तम जी सोमानी, CGPI 8.22 रजत पदक। अब MBA एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाली छात्रा कुमारी जानवी दीपक जी असावा, SGPA 8.1 रजत पदक। PGDM मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा में समाज को गौरव प्रदान करने वाले छात्र वेदांत मुकेश जी होलानी, विद डिस्टिंक्शन, स्वर्ण पदक। बिट्स पिलानी से MSc में सूरज विजय जी फलोड, CGPA 8.16 स्वर्ण पदक। अब मैं जिनका नाम ले रहा हूं उन्हें डबल तालियों से स्वागत करिएगा। कुमारी विधि सुरेंद्र जी काबरा, जिन्होंने बिट्स पिलानी में CGPA 8.99 लेकर के स्वर्ण पदक हासिल किया है, और MSc भी उन्होंने CGPA 8.99 मार्क्स लेकर के उत्तीर्ण करी है। स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा रहा है। कुमारी वामिका सतीश जी मानधनिया, लंदन यूनिवर्सिटी, विद डिस्टिंक्शन, स्वर्ण पदक। IMB SDA BSM की परीक्षा में नीरज मुरली जी काबरा, क्षमा कीजिएगा, 87.2% स्वर्ण पदक। MBA की परीक्षा में सौरभ दाऊलाल जी राठी, NIC MAR यूनिवर्सिटी पुणे, CGPA 9.67 स्वर्ण पदक। श्री केशव मनोज जी भराडिया, रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी, GPA 3.53 स्वर्ण पदक। BDS MUHS नासिक से मीत हेमंत जी मणिहार, 67.81% रजत पदक।
MDS Conservative Dentistry and Endodontics, Dr. Ruchi Om Prakash Ji Chandak, MGU Jaipur, 66.67% रजत पदक। डॉक्टर विधि राजेश जी मल, BVU पुणे, 68.83% रजत पदक। अभी हाल ही में KBC में श्री कुमार मंगलम जी बिरला ने श्री अमिताभ जी बच्चन से कहा कि देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टाइम टू बी यंग, टू बी इंडियन एंड टू बी इन इंडिया। आशा करता हूं कि हमारे समाज का यह पारितोषिक वितरण समारोह समाज की यंग जनरेशन को अपनी अपनी फील्ड या विषय में अव्वल आने को प्रेरित करता रहेगा और एक बेटर इंडिया और बेटर ह्यूमन बीइंग के निर्माण में सहायता करेगा। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री आनंद जी राठी ने एक साक्षात्कार में यंग जनरेशन के लिए कहा है, इफ सक्सेस इज 100 देन 1% इज एस्पिरेशन एंड 99% इज पर्सपिरेशन, यानी कि मेहनत। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी ने आपने समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अति ही सुंदर मधुर भाषा में कार्यक्रम का सुंदर संचालन किया। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन हेतु वार्षिक कार्यक्रम समिति के संयोजक श्री राजेंद्र जी मालपानी से निवेदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आनंद जी राठी साहब, मंडल अध्यक्ष श्री नारायण जी मालपानी, सम्मानीय मंच एवं समाज बंधुओं, आज के इस समारोह में आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम आभारी हैं हमारे अपने सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री आनंद जी राठी साहब के, जिन्होंने मंडल का निवेदन सहर्ष स्वीकार कर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। आपने सहज उद्बोधन द्वारा समाज बंधुओं एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया एवं उत्साह बढ़ाया। विशेष रूप से आभारी हैं आज के समारोह के प्रायोजकों मैसर्स जय अरावली इंडस्ट्रीज़ के श्री दिनेश जी सोमानी एवं श्रीमती राधा देवी चौधरी के, जिनका स्नेहपूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग सदैव मिलता रहेगा। आभार व्यक्त करते हैं कोरियोग्राफर श्री गोपीनाथ जी फुलारे, पटकथा लेखिका श्रीमती अर्चना जी जौहरी का, जिनके निर्देशन में चाणक्य द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड की प्रस्तुति मध्यांतर के पश्चात होगी। हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं कुमारी अंजलि जी धूत का, जिन्होंने अपनी सुमधुर वाणी से महेश वंदना की बहुत सुंदर प्रस्तुति की। मंच संचालन सुचारू रूप से करने के लिए श्री दीपक जी माहेश्वरी का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। सभी मेधावी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंडल परिवार की ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। सभी विशिष्ट महानुभावों एवं आमंत्रित अतिथियों के हम आभारी हैं, जिन्होंने यहाँ पधार कर आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। हृदयपूर्वक आभार मानते हैं मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शिक्षा सहयोग समिति, वार्षिकोत्सव समारोह समिति एवं सभी अन्य समितियों के कार्यकर्ताओं का, जिनका इस आयोजन हेतु हमें सहयोग प्राप्त हुआ। आभार व्यक्त करते हैं मंडल के व्यवस्थापक, सभी कर्मचारियों एवं सन्मुखानंद सभागार के मैनेजर व स्टाफ का, जिनका स्नेहपूर्वक सहयोग हमें प्राप्त हुआ। विशेष रूप से आभार आप सभी समाज बंधुओं का, जो यहाँ आज पधारे हैं, जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद राजेंद्र जी।